देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ रिजल्ट हम आ रहे हैं। ये रिजल्ट हम पीछे करा भी चुके हैं। इनमें से एक रिजल्ट को जो पीछे कराया है उस दिन हमने आपसे बताया भी था कराते समय कि यहाँ पर प्रिंसिपल एंगल देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका एडिशन π/2 लिया गया है। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट भाई ये भी क्या है -π/2 से π/2 है, ये भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दिखाई पड़ रहा π/2 और ये x की किस वैल्यू के लिए है ये हम पीछे लिख चुके हैं। x बिलोंग्स टू क्या -1 to 1 और यहाँ पर x बिलोंग्स टू क्या r और यहाँ पर x बिलोंग्स टू क्या है -∞ to -1 यूनियन क्या 1 to ∞। हम आपको बता चुके हैं। चूंकि इनका जो एडिशन है वो π/2 है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से लिया गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट सबका प्रिंसिपल एंगल है, डोमेन सबका सेम है, इसलिए आपको प्रिंसिपल एंगल देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रिंसिपल एंगल देख करके काम करेंगे तो बेहतर होगा। जो कल आप लोगों ने करके हमको दिखाया, आज इसको वीडियो में दिखा दे रहे हैं, तो आप बोर्ड में वही करिएगा। कौन सा? जो कल आप लोगों ने करके दिखाया, जो हम करने जा रहे हैं। सही दोनों है, लेकिन जब भी इनवर्स लेने जाइए तो जरूर देखिए वो उसका प्रिंसिपल एंगल है कि नहीं है। आइए हम इसको करने जा रहे हैं। ये प्रूफ लिख दिए, पहला ही हम कर दे रहे हैं। यहाँ पर यही पहले का प्रूफ करते हैं और लिखने क्या जा रहे हैं, किसी एक को जिसको लेट करिएगा वो उसी के साथ जाइएगा। लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या थीटा। सब कुछ आप जान रहे हैं, चूंकि एंगल है इसलिए आपको पता है कि वो उसका प्रिंसिपल एंगल है। प्रिंसिपल एंगल लिख दीजिए और थीटा की वैल्यू लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए बोलिए? अकॉर्डिंग टू साइन इनवर्स x, जो आपको पता है -π/2 से π/2। चूंकि अब आपको कॉज इनवर्स पे आना है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दीजिए। तो कॉज इनवर्स पे आने के लिए आपको किस पे आना पड़ेगा? कॉस पर। और जब कॉस पर आएंगे, कॉस जिस एंगल का आएगा वो एंगल कॉस के हिसाब से उसका प्रिंसिपल एंगल शो होना चाहिए। और कॉस का प्रिंसिपल एंगल क्या है? 0 to π। तो 0 to π उसके हिसाब से जिसके साथ कॉस आएगा। आइए अब करने जा रहे हैं यहां से बाई फर्स्ट ये। अब इसके ओरिजिनल फंक्शन में चेंज कर लीजिए। वही f(x) इक्वल टू वाई, फाइंड एफ एफ इनवर्स y इक्वल टू क्या x पता है, कर लीजिए। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई बोलिए? x। अब यहां से क्या करिए, चूंकि π/2 के थ्रू आना है तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह करके चेंज कर लीजिए। तो क्या लिख दिए बोलिए? cos π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या x। इसको बोल दीजिए सेकेंड। अब इसी cos का इनवर्स लेना है, तो cos किसका आ रहा है? π/2 माइनस थीटा का। तो अब आपको π/2 माइनस थीटा को देखना पड़ेगा इस cos के लिए, बोलिए 0 से π के बीच में है कि नहीं। जो तुमने कल किया था इसके थ्रू किया था, उसके थ्रू ना जाइएगा। क्यों? क्योंकि हम पहले फंक्शन को ले करके जा रहे हैं, फंक्शन को बाइजेक्टिव बना के जा रहे हैं, उसका प्रिंसिपल एंगल शो करके जा रहे हैं। तो आप cos से ही जाइएगा। विधि सही है, आपने उल्टा कर दिया। मींस क्या? पहले इनवर्स कर दिया, यानी x के हिसाब से। तो अब π/2 माइनस थीटा। थीटा के बारे में आपको पता है ये, सिंस थीटा इज ग्रेटर देन r इक्वल टू क्या -π/2 लेस देन r इक्वल टू क्या π/2। अब बताइए माइनस किया गया है तो माइनस से दोनों तरफ आप क्या करिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। और जैसे मल्टीप्लाई करेंगे थीटा इज ग्रेटर देन माइनस थीटा इज ग्रेटर देन 2, क्या होगा? इनक्लूडेड साइन चेंज होगा? साइन नहीं चेंज होगा, बल्कि वैल्यूज क्या होंगी? इंटरचेंज होंगी। इधर कौन आ जाएगा बोलिए? -π/2 और इधर कौन आ जाएगा? π/2। तो इसमें कुछ ज्यादा सोचिए समझिए नहीं। अगर इनइक्वालिटी में वैल्यू सेम है, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो जब उसको निगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी करोगे तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी, ये वैल्यू इधर आएगी। इनइक्वालिटी ऑटोमेटिक उसके लिए चेंज हो गई। आपको इनइक्वालिटी को नहीं चेंज करना, और जिस ऑर्डर में लिखना है, जैसे ग्रेटर तो ग्रेटर ही नजर आए, जो कल आप लोगों ने किया था वो नहीं, वही सिस्टम। अब बताइए दोनों तरफ क्या करें बोलिए? π/2 क्या करें? ऐड कर दें। जब π/2 ऐड करेंगे तो π/2 माइनस थीटा क्या आ गया? ग्रेटर देन r इक्वल टू। बोलिए π/2 ऐड कर रहे हैं, क्या हो गया? 0। यहाँ भी π/2 ऐड कर रहे हैं, क्या हो गया? पाई। अब आप इसको देखिए, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए। अब इसको देखिए क्या ये 0 से π के बीच में आ गया कि नहीं आ गया। अब आप इसका प्रिंसिपल एंगल आ गया। अब आप इनवर्स ले लीजिए, यहां पे लिखिए देयरफॉर बाय सेकंड ये क्या हो जाएगा? π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या
इनवर्स ले लीजिए cos इनवर्स x। अब थीटा आपने लेट किया, उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या पुट कर दें? साइन इनवर्स x। तो यहां से क्या आ गया? π/2 माइनस क्या साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या cos इनवर्स x। यहां से क्या π/2 इज इक्वल टू क्या आ गया साइन इनवर्स x और प्लस क्या cos इनवर्स x, जो ये आपका प्रूफ हो गया रिजल्ट। जो पीछे किया वो भी सही है, क्योंकि वहां पर खाली आपको स्टेटमेंट में क्या लिखना था जो हमने बताया था, एडिशन इज π/2 देयरफॉर इट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप लिख करके ना भी लिखेंगे कोई मतलब नहीं है, अंडरस्टूड है, वही सही है। लेकिन इसको करके जाएंगे तो एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ये जरूर ध्यान। अच्छा मींस आपको जानना चाहिए कि हम इनवर्स लेने जा रहे हैं, तो यहां पर जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जरूर ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छी टॉपिक है, एक अच्छी है, एक बहुत अच्छी है। बोलिए, बात क्लियर हो गई? जल्दी नोट कर लीजिए, आगे चल रहे हैं। देखिए कुछ रिजल्ट हमने सामने लिखे हैं। जिस तरीके से आपके रेसिप्रोकल का रिलेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में था, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा, सेक, वही रिलेशन यहाँ पे भी हमने लिखा है, लेकिन यहाँ पे डोमेन के एलिमेंट में होगा। इन चारों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन किसको x के साथ लिख रहे हैं उसकी x की वैल्यू लिखिएगा। यहाँ पर कोसेक इनवर्स को लिख रहे हैं तो इसका डोमेन लिखिएगा। कभी कभी क्या होता है, इनमें से एक रिजल्ट लिख दिया जाएगा, ये पूछा जाएगा विच इज ट्रू फॉर द वैल्यूज ऑफ x, ऑप्शन लिख दिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कोसेक इनवर्स x लिया गया है तो उसका डोमेन क्या है, इसी के हिसाब से लिखा गया इसके हिसाब से। ये चारों का चूंकि प्रिंसिपल एंगल जो इनका सेम है, इसलिए इनके रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट डोमेन के लिए करेंगे। हाँ, यहां पर देखिए क्या हो रहा है, tan इनवर्स और कॉट इनवर्स में, क्योंकि इसका क्या है -π/2 से π/2 इसका क्या है, और डोमेन दोनों का क्या है, ऑल रियल नंबर है और नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पे लिया नहीं जाएगा, और वो हमने लिखा भी है, और यहाँ पे 0 आ ही नहीं रहा, इसलिए लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 0 पर ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा और रियल नंबर नहीं। अब आइए यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, हम इनमें से एक प्रूफ कर दे रहे हैं, हम यही प्रूफ कर दे रहे हैं, तो इसको जब पूरा करेंगे तो ये भी समझ आएगा। अब यहां पर प्रूफ करने जा रहे हैं तो इसको पहचानिए क्या करने जा रहा है, और बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। दोनों रिजल्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये आपको दिमाग में रखना है। आइए प्रूफ, कौन सा पार्ट है ये, 5th, इसको करने जा रहे हैं। पहले पार्ट को, tan इनवर्स x इज इक्वल टू, यानी व्हेन x ग्रेटर देन 0, तो अगर x ग्रेटर देन 0 तो इसको लेने जा रहे हैं, क्योंकि इनवर्स फंक्शन है, एंगल को शो कर रहा है, जो लेफ्ट में उसी को एंगल लेट कर लीजिए, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या, बोलिए, ठीक। अब ये x की वो वैल्यू ली जा रही है जिसमें x क्या है, पॉजिटिव है, और tan इनवर्स x को थीटा लेट किया तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, -π/2 से इक्वल टू 0 लेना नहीं है रिजल्ट के हिसाब से। अब आ जाइए x ग्रेटर देन 0, इसके हिसाब से आप सेलेक्ट करेंगे। tan इनवर्स x को जैसे थीटा आपने लेट किया तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, -π/2 से π/2। तो जब लेंगे तो अब बताइए, जब यहां आएगा तो tan पॉजिटिव भी हो रहा, और क्या हो रहा, निगेटिव भी हो रहा, ऑल रियल नंबर मिलने जा रहा है। लेकिन हमें किसको सेलेक्ट करना है, पॉजिटिव को। तो पॉजिटिव के लिए क्या होता है, और प्रिंसिपल एंगल कुछ और नहीं होता, उसकी मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम तक की वैल्यूज 1 टाइम्स में देता ही देता है। तो अब यहाँ पर थीटा क्या मिल गया, देयरफॉर थीटा इज ग्रेटर देन क्या, बोलिए, सॉरी 0 और लेस देन क्या, π/2। बस ये हो गया, खत्म हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। इसी के हिसाब से आपको कंसीडर करना है। अब आ जाइए, इसको बोल दीजिए फर्स्ट, इसको बोल दीजिए सेकेंड। बाई फर्स्ट लाना क्या है, कॉट इनवर्स किसके लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए। आइए तो इसको चेंज कर लीजिए ओरिजिनल फंक्शन में। tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, बोलिए, x। अरे भाई इनवर्स को ओरिजिनल फंक्शन में चेंज करिए, इंप्लाइज दैट, जल्दी बोलिए, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/x। 1/x आ गया, इसी को लाना, तो यही आपने देख लिया। और किसके साथ आया, थीटा, ऊपर भी थीटा है, 0 से क्या है
पाई बाई टू। क्या 0 से पाई बाई टू इस कॉर्ड के लिए उसका प्रिंसिपल एंगल क्या होता है? 0 से पाई। तो क्या 0 से पाई में 0 से पाई बाई टू आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ले लीजिए। तो देयरफॉर ये है बाई सेकेंड यहाँ पे लिख दीजिएगा बस, बाई यहाँ लिखिएगा आगे वाले में। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए? कॉट इनवर्स 1/x बाई सेकेंड यहाँ कर लीजिए, बाई सेकेंड यानी सेकेंड को यूज करते हुए हमने कर लिया। वैल्यू ले दीजिए। देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया बोलिए? तो सॉरी, tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या आ गया? tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या आ गया? देयरफॉर tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या आ गया? cot इनवर्स 1/x। ये प्रूफ हो गया पहला पार्ट, ये प्रूफ हो गया पहला। x ग्रेटर देन 0 के हिसाब से अपने प्रिंसिपल एंगल सेलेक्ट कर लिया, आप करते हुए चले जाइए। आइए सेकंड वाला पार्ट भी हम कर दे रहे हैं, जल्दी नोट कर लीजिए, आगे बता दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं प्रिंसिपल एंगल में, और जब प्रिंसिपल एंगल में कोई प्रॉब्लम नहीं, सबकी सेम है, तो यही प्रूफ सबके लिए होगा, इन ऊपर से चारों के लिए हो गया। और सुन लीजिए एक चीज यहाँ पर हम आपको और बता दें, क्योंकि अभी जो मोस्टली रिजल्ट हम लोग पढ़ेंगे वो मेन हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और कौन? tan इनवर्स। इसलिए जो रिजल्ट इसके फॉर्म में दिया जाता है जनरली ये दिया जाता है और ये दिया जाता है, इसका कम यूज होता है, ना के बराबर होता है, लेकिन आपको सब समझना है। जो आपको मिलेगा ज्यादातर ये रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि हमारी जरूरत किसकी है? साइन इनवर्स की और कॉस इनवर्स की। इसलिए कोसेक इनवर्स को और किस कोसेक इनवर्स में, यही आपको रिजल्ट ज्यादातर बुकों में मिलेगा। लेकिन आपको इसको भी ध्यान रखना, कभी ऑब्जेक्टिव के लिए कोई हमको इसकी जरूरत पड़ गई, हमें दिमाग में रखना है। ये लिख करके पूछ लिया गया इसकी किस वैल्यू के लिए ट्रू है, इसलिए आना चाहिए। तो यही प्रूफ इन चारों के लिए है। क्यों? जैसे प्रिंसिपल एंगल करेंगे प्रिंसिपल एंगल वही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कर लेंगे। समझ में आ गया? नोट कर लीजिएगा। आइए सेकंड पार्ट प्रूफ करने जा रहे हैं। आइए एक चीज और सुन लीजिए, यहाँ पॉजिटिव है, इसका प्रिंसिपल एंगल पॉजिटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। tan इनवर्स x, अब देखिए x लेस देन 0 है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव आएगा, चाहे ऑल रियल नंबर के लिए 0 से पाई है, लेकिन अब चूंकि tan इनवर्स है इसलिए हमारे पाई आया। याद करने तरीका ध्यान रखें, cot इनवर्स पॉजिटिव पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रेसिप्रोकल का रिलेशन। और यहाँ पर चूंकि ये x लेस देन 0 है, तो ये वैल्यू क्या आएगी? निगेटिव आएगी, और इसीलिए पाई का यहाँ पर एडिशन है। तो याद करने पे ध्यान रखें, कंफ्यूज ना होइएगा, उधर वाला इधर, उधर वाला उधर नहीं। हाँ प्रूव करके दिखा दे। आइए देखिए, फॉर ये x लेस देन 0 जो बचा हुआ दूसरा डोमेन। अब बताइए x लेस देन 0 किसी को तो लेट करने जा रहे हैं, लेट ये एंगल लेट कर लीजिए। tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या? थीटा। अब थीटा के बारे में सोच लीजिए, किसके लिए? x लेस देन 0, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 था, तो अब कहाँ लेना है? x लेस देन 0 के लिए लेना। क्या ले लें? वेरी गुड, बोलिए जल्दी बोलिए। थीटा, हाँ तेज बोलिए। थीटा क्या लें? ग्रेटर देन, तेज बोलिए, हमको थोड़ा कम सुनते हैं, माइनस पाई बाई 2, और लेस देन क्या? 0। इसको बोल दीजिए फर्स्ट, इसको बोल दीजिए सेकेंड। बाई फर्स्ट ये। अब आ जाइए, चूंकि क्या लाना है? कॉट इनवर्स, ये कॉट इनवर्स लाना है। आइए तो क्या हो जाएगा? पहले ओरिजिनल फंक्शन में आइए, क्या हो जाएगा? बाई फर्स्ट tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? जल्दी बोलिए, कॉट थीटा निकाल लीजिए, क्योंकि 1/x आ रहा, पहले वो निकाल लीजिए। तो देयरफॉर कॉट थीटा किसके बराबर आ गया? जल्दी बोलिए, 1/x। अब ये इंटरेस्टिंग आ गया, यहां थीटा पता है माइनस पाई बाई 2 से क्या, और ये थीटा अब आप इनवर्स नहीं ले सकते कॉट का, क्यों? चूंकि वही थीटा है और ये इसका प्रिंसिपल एंगल नहीं है। चलिए ठीक, बहुत उम्दा। अब देखिए इसको, देखिए क्योंकि ये निगेटिव वैल्यू है, तो पहले यहां पे आप पॉजिटिव बना सकते हैं, और इसके प्रूफ में 0 से पाई बाई 2 ला चुके हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब अगली वैल्यू क्या बची है? पाई बाई 2 से पाई। तो अब इसमें पाई जो आपने बताया, बहुत ठीक बताया, पाई क्या करें? दोनों तरफ ऐड कर दीजिए, तो बाई सेकेंड। और ये करने के बाद हम पाई जैसे ऐड करेंगे, यहां दिखा दे रहा है, पाई माइनस पाई बाई 2 इज लेस देन पाई प्लस क्या? थीटा इज लेस देन 0 प्लस क्या? पाई। यहां से पाई प्लस थीटा क्या हो गया? ग्रेटर देन पाई बाई 2,
और लेस देन क्या पाई, और जो बचे हुआ प्रिंसिपल एंगल था वो आ गया, पहले वाले के लिए वो आया, दूसरे वाले के लिए आ गया। और चूंकि पूरा रिजल्ट मिल करके ऑल रियल नंबर है नॉट इक्वल टू 0 के लिए, तो पूरी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई इसके हिसाब से, कॉट इनवर्स के हिसाब से। अब आइए, अब आ जाइए, तो पहले इसको क्या करें, पाई प्लस थीटा लिखें, और देखिए पाई प्लस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज देख लीजिए, और थीटा को कहां पहुंचा रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट, और फंक्शन में कोई चेंज भी नहीं होगा, देख लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज। अब क्या हो जाएगा, बाई, इसको लिख दीजिए थर्ड, बाई थर्ड, बाई थर्ड क्या हो जाएगा, कॉट, इसको थर्ड में पहुंचा रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, थर्ड में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव, कोई फर्क नहीं पड़ा, कॉट पाई प्लस थीटा इसको लिख दिया इज इक्वल टू क्या 1/x। अब पाई प्लस थीटा को देख लीजिए, इसको बोल दीजिए फोर्थ, अब ये देखिए ब्रैकेट में लिखेगा बाई फोर्थ, ये पाई प्लस थीटा पाई बाई 2 से पाई है जो इसका प्रिंसिपल एंगल है। अब हम इनवर्स लेने, बात समझ में आ गई, तो ये क्या हो जाएगा, पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, कॉट इनवर्स 1/x, यहां पर ब्रैकेट में लिख दीजिए बाई फोर्थ, यानी बस इतना बहुत है, इक्वेशन देते जा रहे हैं। पूरी बात क्लियर हो गई। अब हम लिखने कहां जा रहे हैं, जगह हमारे पास नहीं, यहां पे लिखते हैं इसका प्रूफ, आखिरी लाइन, थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये क्या आ जाए -पाई हो गया, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू -पाई प्लस कॉट इनवर्स, बोलिए 1/x, और इसकी वैल्यू लिख दीजिए tan इनवर्स x इज इक्वल टू -पाई प्लस कॉट इनवर्स 1/x। ये जरूर ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है ये आपके बोर्ड में प्रूफ करने के लिए आ सकता है, यही रिजल्ट खाली यही। क्या आपको प्रिंसिपल एंगल पता है कि नहीं पता है, नहीं पता नहीं कर सकते। बोलिए बात क्लियर हो गई, कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया। आइए इसके डोमेन और रेंज पर क्वेश्चन, चूंकि अब इसको सारी चीजें हमने कर ही ली है, आइए इसके अब हम डोमेन और रेंज पर क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ जो छोड़ के आए पीछे। देखिए जिस तरीके से आपने हर फंक्शन के डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ा, अब बारी चूंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोगों ने फंक्शन को अच्छे से समझ लिया, पढ़ लिया, इसलिए अब इसके डोमेन और रेंज भी माने जा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन लेकर करा दे रहे हैं, क्योंकि आप डोमेन और रेंज इतना ज्यादा पढ़ चुके हैं, इसलिए आप प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका डोमेन निकालना है, तो डोमेन मींस सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। रूट लिया गया है, रूट को आपको डिफाइन करना आता ही है फंक्शन का, क्यों भाई, रूट के हिसाब से डिफाइन कर लीजिए फॉर डोमेन, ये और ये आईआईटी का पुराना क्वेश्चन है, 2003-2 इसी में देखिएगा, पेपर में मिलेगा, 99 से 2004 के बीच का है। यह क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x प्लस पाई/6, जल्दी बोलिए, डिफाइन करिए, बोलिए जल्दी बोलिए, ग्रेटर देन 0, ठीक, ठीक है, जल्दी बोलिए, इक्वल टू, चलिए इक्वल टू लगा दे रहे हैं, क्योंकि ये 0 भी होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए अब आइए, आज ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x इज ग्रेटर देन r इज इक्वल टू क्या, -पाई/6। अब बताइए साइन इनवर्स 2x, x निकालना चाह रहे हैं, साइन इनवर्स के बारे में बताइए, इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग, तो इनक्लूडिंग को, फंक्शन को इनक्लूडिंग में ले लीजिए, और जब फंक्शन लेने जाएंगे यहाँ पे 2x लिखेंगे तो इनक्लूडिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, उसी के हिसाब से करिएगा, इसके हिसाब से, इनवर्स के हिसाब से क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन r इक्वल टू क्या, या दोनों तरफ का क्या ले लीजिएगा, साइन ले लीजिएगा, वो भी सही है जो बताया है। ग्रेटर देन r इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए, सॉरी और उसको क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए, साइन ऑफ माइनस, और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या हो गया, माइनस साइन थीटा, क्या आ गया यहाँ पर,
2x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, बोलिए माइनस कितना, जल्दी बोलिए 1/2। x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या, -1/4। और ये x किसके साथ आया है, ये 2x किसके साथ आया है, बोलिए -1 से +1 की कंडीशन। जब x को सॉल्व करने जाएंगे तो ये जरूर ध्यान रखेंगे। तो अब ये 2x कहां आ गया, ग्रेटर देन -1/2। तो यहीं पर आप चाहो जिसका ये लिखा गया उसी के हिसाब चले जाओ, और यहां पर जाओ तो इसके आप इसी के हिसाब जाइए जिससे कंफ्यूजन आपके अंदर कोई ना हो, किसी तरीके का ना हो, ज्यादा उधर ना लगाइए। यहाँ पे साइन इनवर्स किसका लिया गया था, 2x का, तो यही 2x को आप देख लीजिए। अब 2x क्या आ गया, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। अगर इस बात को ध्यान नहीं देंगे तो कहां तक चले जाएंगे, बोलिए इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। भाई इसी को ध्यान रखिएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, देयरफॉर 2x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या, -1/2 क्या हो गया, बोलिए लेस देन आर इक्वल टू क्या, ये वैल्यू -1 से +1 होना चाहिए। और ये जो कंडीशन बन गई वो क्या बन गई, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2। यानी ये क्वेश्चन के हिसाब से ये ग्रेटर हो गया इससे, तो ग्रेटर आप कहां तक जाएंगे, बोलिए 1 तक, इसके बाद नहीं जा सकते, वही लगा। तो जो इनवर्स लिखा गया, जिसके साथ लिया गया वहीं पे ध्यान दीजिएगा बस। अब आप इसका हर क्वेश्चन डोमेन का लगा लेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी। यहां क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या, -1/4 और लेस देन आर इक्वल टू क्या, बोलिए यही डोमेन हो गया। देयरफॉर डोमेन इज इक्वल टू -1/4 से क्या, कोई डाउट हो बताइए, किसी तरह की कोई डाउट, समझ में आ गया। तो अब आप डोमेन क्वेश्चन लगा लेंगे ना, और नोट कर लीजिए फिर।